अब बीमारी के बारे में छोड़ देते हैं, पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता है नॉर्मल क्या है तो फिर अब नॉर्मल के बारे में बात करना बेकार है। अब आते हैं नॉर्मल बॉडी क्या होती है, बॉडी के नॉर्मल सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहले मैं नाम बताऊंगा और इसके बाद अगले कुछ दिन तक हम इनको डिटेल से देखेंगे और इनसे रिलेटेड सिर्फ मेन बीमारी जो कॉमन होती हैं उनको देखेंगे। आगे जाके उन्हीं का ट्रीटमेंट देखेंगे और क्या सिम्टम्स आते हैं उसको इससे हिस्ट्री एग्जामिनेशन से, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन सबसे कैसे डायग्नोसिस के पास पहुंचना है ये हम देखेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम होता है, हमेशा सिस्टम ऊपर से नीचे चलता है। सबसे पहले जो सिस्टम होता है वो इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ब्रेन जो रीढ़ की हड्डी है और जो नसें हैं, नसें दो प्रकार की होती हैं। एक तो जैसे जो नसें रीढ़ की हड्डी से किनारे की तरफ जा रही हैं, हाथ या पैर की तरफ, जो उसको चलाती हैं, जैसे हाथ चलाना, तो ये क्या कहलाता है, ये भी नसों का काम है। और दूसरा जो है, जैसे हमने किसी की उंगली में सुई चुभाई, तो सुई चुभाने से जो करंट हाथ से होते हुए उसके दिमाग में सेंसेशन जाए, किसी ने सुई चुभाई है, ये भी नसों का काम है। तो ये दोनों दो अलग टाइप की नसें होती हैं। करंट जो ब्रेन की तरफ ले जाती हैं और एक ब्रेन से जो सिग्नल जो है वो हाथ को चलाने या पैर चलाने की जो सिग्नल लेके आती हैं। तो ये दो टाइप की नसें होती हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से नसों ये रीढ़ की हड्डी जो है बेसिकली तारों का गुच्छा है, जो तार आ रहे हैं ब्रेन से, जो तार करंट लेके आ रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी से होते हुए फिर वो तार अलग अलग जगह पे निकल जाते हैं। जैसे हमारे घर में तार मेन सप्लाई से आते हैं और फिर अलग अलग स्विच बोर्ड पे अलग अलग उस पर कमरे पे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, ये तार न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और ये पूरा सिस्टम कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पेलिंग ध्यान रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और या फिर CNS। नेक्स्ट फिर आते हैं, उसके बाद जो होता है ऊपर से नीचे चलेंगे तो गले में भी इंपॉर्टेंट एक अंग होता है थायराइड, इसको भी छोड़ते हैं, हम मेन अंग की बात कर रहे हैं जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं खुद से। उसमें होता है हार्ट और ब्लड वेसल, ये दोनों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या CVS। कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ जो कि हाथ पैर जो में हैं, और ये पूरा सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ही बगल में होता है लंग्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब सांस की नली जो गले से होके आती है और ये दो में टूट जाती है और दो फेफड़े होता है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो ये जो होता है, जो कि जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम या RS। तो हम RS एग्जामिनेशन करना सीखेंगे। उसके बाद जो है फोर्थ सिस्टम और नीचे आए तो फिर आता है एब्डोमिनल सिस्टम। तो इसको पूरा बोलते हैं साइंटिफिक उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो बेसिकली स्टमक को बोलते हैं। इसके जो मेन पार्ट होते हैं, ऊपर से चालू करें तो यहाँ से खाने की नली जो ऊपर से नीचे जाती है ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद नीचे आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टमक। स्टमक जो है वहाँ पे एसिड बनता है, फिर खाना स्टमक में करीब आधे घंटे रह के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कई मीटर लंबी होती है जिसमें खाना पचता है, और उसके बाद फिर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ की फीकल मैटर स्टोर होता है। लेट्रिन, थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे ऑब्जर्व होता है, उसके बाद वो लेट्रिन से निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं एनस के रास्ते से। तो इनसे रिलेटेड बीमारियाँ देखेंगे, पेट दर्द। और इसके अलावा पेट में जो और इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं उसमें पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का दो मेन काम है, एक तो खाने के लिए पचाने के लिए जूस बनाता है, और दूसरा पैंक्रियाज का जो काम होता है वो है इंसुलिन बनाना, जिसको कि ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अगर पैंक्रियाज का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आप फिगर्स में गूगल में ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से शेप होता है। ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी के आगे बिल्कुल पेट के बीचों बीच होता है, और इसी की में कमी हो जाती है, इसमें कुछ डैमेज होता है तो डायबिटीज़ हो सकती है। और दूसरा जो मेन अंग होता है वो लीवर होता है। लीवर जो होता है वो दाएं साइड में होता है। तो लीवर जो है आपके दाएं साइड में रहेगा, यहाँ पर लीवर रहेगा। और एक अंग होता है तिल्ली, वो तिल्ली या जिसको स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन जो होता है इस साइड पे होता है। स्प्लीन जो है वो खून स्टोर करता है, और लीवर जो है ये भी खाना बनाने का एंजाइम्स बनाता है और भी बहुत सारे इसके काम हैं। तो ये पूरा सिस्टम GIT कहलाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। फिर उसके बाद इसी में एक सिस्टम होता है जिसको अलग सिस्टम भी बोल सकते हो आप, पांचवा सिस्टम, वो है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। किडनी, ब्लड छना किडनी से,
ब्लड छनने के बाद उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल हैं और ज़्यादा पानी जो अपन के शरीर में है आपने ज़्यादा पी लिया है तो यूरिन बन के यूरेटर से होते हुए, यूरेटर एक नली है जो कि अपन डिटेल में देखेंगे इसको, और यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली में जाता है, पेशाब की थैली में जाके इकट्ठा होता है, फिर हम जब पेशाब करते हैं पूरा पेशाब निकल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम यूरिनरी सिस्टम कहलाता है, या KUB किडनी यूरिनरी ब्लैडर KUB भी बोलते हैं इसको। तो एक सिस्टम हो गया। इसके अलावा और क्या सिस्टम है? अब भगवान ने ये सब दिया है तो एक बोन्स के अंदर सबको बंद कर दिया, हड्डी के अंदर, जिससे चोट ना पहुंचे। तो एक सिस्टम हो गया बोन्स का, जिसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं अगर कुछ उसमें हमको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है। और इन सब के ऊपर बोन्स और ये सब हो गया। फिर एक हो गया मसल, और बोन्स मसल और इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट अंग, उनके ऊपर फिर भगवान ने चमड़ी दे दी। तो एक अलग सिस्टम हो गया स्किन का और स्किन रिलेटेड डिजीज़ का। तो ये ओवरऑल वो है। हम चालू करेंगे इसी सीक्वेंस में। हमेशा दिमाग में जब भी कोई मरीज आए तो ऐसे ही एग्जामिनेशन याद रखना है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है उससे, और ऐसे ही ऊपर से नीचे एग्जामिन करते हुए आना है। और अब आगे जाके हम जो है इन्हीं का सिस्टम वाइज सिस्टम अगले 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि उनमें मेन वैल्यूज़ क्या हैं। डिटेल में किसी में नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि क्या एज अ डॉक्टर ज़रूरी है आप लोगों को जानना।